हाँ जी, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग का सफर? कमेंट करिए और बताइए कि भैया आप क्या प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, कैसे हैं। आज आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ कि जो आप लोगों को, मेरे हिसाब से अगर आप महीने में 20 दिन ट्रेड करते हैं तो 17 दिन प्रॉफिटेबल रहने की इस ट्रिक में, इस स्ट्रेटेजी में क्षमता स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करते हैं हमारे डेली लाइव में भी। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारे साथ अगर लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो लाइव से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप कि आप लोग ट्रेड किस में करते हैं? प्रीमियम में करते हैं या इंडेक्स में करते हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम क्या गलती, सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि जिससे हम लॉस में लेते हैं, जिसमें हमें लॉस होता है। लॉस होने की सबसे बड़ी गलती क्या है हमारी? तो वो गलती, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है कि हम ट्रेड तो प्रीमियम में करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इंडेक्स में। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है? तो आज इसी वीडियो में मैं आपको वही गलती को दूर करने की कोशिश करूंगी जिससे आप लॉस ले रहे हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमने आज का वीडियो। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी मिलने वाली है कि बिल्कुल आपको मजा आ जाएंगे। मेरी गारंटी है अगर आपको इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिटेबल, आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे और आप प्रॉफिटेबल नहीं बनो तो मेरी गारंटी। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या प्रीमियम में ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। वैसे बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को नहीं आता, उन लोगों के लिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपके प्रीमियम को चार्ट को ओपन कर लो, कोई सा भी प्रीमियम। अगर मान लो अभी आपका निफ्टी चल रहा है 26,068 पे, ठीक है, तो मैं इन द मनी का प्रीमियम इसमें चूज करूंगी। ठीक, तो चलो ऑप्शन चेन में मैं, मान लो कॉल का प्रीमियम है ना, मैं कॉल के प्रीमियम को मैं एनालिसिस करूंगी। तो मुझे हमेशा चाहिएगा क्या, कौन सा प्रीमियम? इन द मनी। तो भैया 26,050 का इन द मनी या एट द मनी। ठीक है, ओटीएम में जाऊंगी नहीं तो मैं रखूंगी 26,050 का कॉल ऑप्शन मैंने ले लिया। ठीक है, 26,050 का मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया। अब मैं क्या करूं, मैं अपने चार्ट को सीधा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है सीधा सीधा, क्या करना है मुझे, कम से कम अपने प्रीमियम में जहां 1-1 घंटे की 2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन हो रहा है, मैं उस एरिया को मार्क करूंगी। ठीक है, चलो भैया मार्क कर लेते हैं। अभी मेरा प्रीमियम चल रहा है कहाँ? 116 रुपए पे। ठीक है, तो मैं इसको मार्क करूंगी, मेरा पहला सपोर्ट इसके पास में कहाँ ओपन हो रहा है? पहला सपोर्ट 90 रुपीज। अप्रोक्सीमेट 25 से 30 पॉइंट का आपको, अगर मार्केट चल रहा है उससे गैप रखो, 25 से 30 पॉइंट का। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे गैप दिख रहा है 116 पे मेरा प्रीमियम चल रहा है, 90 का मैंने इसमें पहला सपोर्ट लगाया। तो 16 पॉइंट वो और 10 पॉइंट ये, मतलब मेरे 26 पॉइंट का गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब मेरा ये सपोर्ट काम का है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट मेरे लिए, क्यों सपोर्ट की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ट्रेड करना है। ये जो सेटअप मैं आपको बता रही हूँ ये सेलर का सेटअप है। ठीक है, सेलर कैसे सेल करेगा कोई भी प्रीमियम को। ठीक है, अब दूसरा मेरा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? समवेयर अराउंड, यहाँ देखो तो क्या ये 30 पॉइंट का हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है, 22 पॉइंट के समथिंग का आ रहा है, बट इसके जस्ट नीचे दूसरा भी है, तो मैं थोड़ा सा भले बड़ा हो जाएगा बट सपोर्ट रखूंगी कहाँ पे? 56 रुपीज पे। 90 से सीधा मेरा 56 रुपए अगला सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद में मुझे क्या इस प्रीमियम में कोई सपोर्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया। अगर मुझे इतना कंफर्मेशन, दो चीज का कंफर्मेशन हो गया कि मेरा बाइंग जोन का है 90 रुपीज पे, 116 पे ये प्रीमियम चल रहा है, मेरा बाइंग जोन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, मुझे एक चीज और पता चली कि अगर मान लो मेरा प्रीमियम 56 रुपए को पार कर देगा तो भैया 5 पैसे में बिकेगा। तो मैं एक सपोर्ट इसमें ये भी लेके चलूंगी, कौन सा? ये वाला जो मेरा अभी 68 रुपए का था, बिकॉज क्योंकि इसमें सबसे आखिरी का सपोर्ट 56 रुपए का है, तो मैं एक सपोर्ट ये 68 रुपए वाला, जो 70 रुपए वाला है, इसको भी मार्क करके चलूंगी। क्योंकि 25 पॉइंट से 30 पॉइंट के बीच की गैप की बात करें तो यहाँ पे 20 पॉइंट का गैप तो आपका मिल ही रहा है। ठीक है, 20 पॉइंट का गैप तो यहाँ पे मिल ही रहा है, तो भैया हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद में 58 रुपए का है, इसीलिए मैं इसको भी मार्क करके चल रही हूँ। ठीक है, एक मोटा मोटी मार्क करके चल रही हूँ ताकि मार्केट में मुझे
एक मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा। अगर इसको सस्टेन करेगा देन मैं आगे बात करूं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसमें रेजिस्टेंस की। इसी प्रीमियम में रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ा है मेरा, तो मेरा प्रीमियम में पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ा है, समवेयर अराउंड यहाँ। ठीक है, और ये मेरे मार्केट से मेरे जो 116 चल रहा है उससे 25 पॉइंट ऊपर, ये 140 पे है, 4 पॉइंट ये और 20 वो 100, मतलब 24-25 पॉइंट का यहाँ पे भी मुझे गैप मिल रहा है। इसके बाद में मेरा अगला रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, इसके बाद में अगला रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड यहाँ बन रहा है 159-160 के आसपास। तो मतलब मैं थोड़ा सा और ऊपर देख लेती हूँ। चलो ये माला रख लेते हैं। ठीक है, ये 20 पॉइंट का था तो मैंने थोड़ा और ऊपर कर दिया। ठीक है, समवेयर अराउंड 172, 30 पॉइंट आराम से होगा, 30-32 पॉइंट आराम से कैप्चर करने का मौका मुझे मिलेगा। अब मैंने इसमें प्रीमियम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपको समझना है इसके लिए मैं इनको रेड से ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, ये 56 रुपए का मेरा फाइनल है। इसके बाद में इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं 70 रुपए के सपोर्ट को मान्यता दे रही हूँ तो मेरा एसएल इसमें ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो मुझे इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि भैया अगर मैं 70 रुपए के सपोर्ट को ले रही हूँ 90 रुपए से 70 रुपए, क्योंकि इसमें बीच में 20 रुपए का ही डिफरेंस है। वैसे तो मेरी प्रायोरिटी कौन से पे होगी कि भैया ये 56 रुपए का आ जाए और मुझे यहाँ सपोर्ट दे दे तो मेरे लिए अच्छा है। बट अगर मान लो मेरा ट्रेंड मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेंड थोड़ा ज्यादा बुलिश है तो फिर मेरे लिए ये प्रीमियम 56 तक आने में बहुत इसको मुश्किल होगी और बहुत मुश्किल से आएगा। इसीलिए मैंने इस प्रीमियम में लगा लिया कि भैया मेरे पास में एक 70 रुपए का भी अगर 90 रुपए सस्टेन नहीं करा तो 70 रुपए में तो डेफिनेटली सस्टेन करने आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें एंट्री का प्लान करूंगी। मेरा एंट्री बनेगी भैया, मैं जैसे ही इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगी, अब जैसे ही ये मेरा प्रीमियम क्या करेगा, या तो ऊपर से, अब मुझे इस प्रीमियम में क्या दो चीजें पता है, क्या कि भैया सेलर सेल कहां से करेगा और बायर बाय कहां से करेगा। सेलर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसी भी प्रीमियम में टॉप पे क्या करते हैं, सेल करते हैं और बॉटम पे बाय करने का प्लान करते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी में यही फिक्स है आपके लिए कि आपको प्रीमियम का टॉप भी पता है और प्रीमियम का बॉटम भी पता है। तो भैया अगर मान लो मेरे रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है, अगर मैंने रेजिस्टेंस लगाया और मेरी रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है तो मैं क्या कहूंगी, भैया मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगी देन मैं बाय करूंगी। और अगर आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है भैया, कितने तारीख को, 21 को ये प्रीमियम ओपन हुआ टॉप पे। ठीक है, टॉप पे ओपन होके उसने पहला सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था वो उस दिन के लिए उसके पास सपोर्ट था, उसको सपोर्ट नहीं किया, फिर वहां से टूट के नीचे आया। देन नीचे आके भी इसने क्या करा, नीचे आके इसने इसी जगह में, ये वाली जो जगह है हमारे, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसमें आके यहाँ पे आया, नीचे आके सपोर्ट को पे साइडवेज हुआ, उसी के नीचे साइडवेज हुआ, देन एक बुलिश कैंडल मारी और यहीं पे हमारे रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट था वहां पे आके उसको भर के क्लोज करा, देन हमें एंट्री प्रदान करी। और क्या हमारा एसएल गया था, एसएल क्या रहेगा हमारा, हमेशा 10 से 15 पॉइंट के बीच का एसएल हम रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा एसएल गया है क्या। हमारी एंट्री अगर 140 पे है तो ये 125 तक आया है। ठीक है, एग्जैक्ट 15 पॉइंट तक। तो अगर मान लो हमने 140 पे एंट्री प्लान करी है तो एग्जैक्ट 15 पॉइंट में मतलब 5 पॉइंट, केवल 50-43 पैसे छूट गया। अगर मान लो मैं 140 में एंट्री प्लान करती हूँ तो मुझे इसमें एसएल कहाँ जाएगा, एक मेरा 15 पॉइंट का एसएल 125 पे आता है, मेरा 15 पॉइंट का एसएल 125 पे आता है। तो 125 इसने पार नहीं किया, मतलब मेरा एसएल हिट इसने नहीं करवाया। ठीक है, मेरा क्या हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ, आया था मुझे डराने बट वापस वहीं पे चला गया। अब चला गया, उसके बाद में मुझे पहला टारगेट दिया, पहला 172 वाला, देन उसके ऊपर भी मारा है, समवेयर अराउंड डेली डे हाई के पास में मारा उसने 195 के आस में, जहां पे मेरी प्रीमियम की क्लोजिंग स्टार्टिंग ओपनिंग हुई थी। ठीक है, तो मुझे क्या, मुझे इंतजार करना है कि भैया मैंने सपोर्ट लगा लिया है, जब भी मेरा कम से कम 30 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है मेरे सपोर्ट पे आएगा, सस्टेन करेगा। सस्टेन का मतलब उसी के आसपास में साइडवेज हो और वहीं से भर के ऊपर नीचे से भर के मारे, या फिर जैसा ये यहाँ पे हो रहा है इस वाली जगह में, इस वाले एरिया में, एक सेकंड में आपको ब्रश से बना के बता दूं, ये वाले एरिया में जो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आपका, इस वाले एरिया में कि इसने धीरे से यहीं पे आया, साइडवेज हुआ
पहले क्या इसके नीचे थी, भर के कैंडल इसी के आसपास में मारी, देन यहीं पे साइडवेज हुआ और फिर शूट अप कर गया, आपको शूट अप हो गया आपका प्रीमियम। दूसरी बार भी यही हुआ, वहीं से फिसल के फिर आया, फिर यहीं पे साइडवेज हुआ, देन फिर उसने शूट अप किया। तीसरी बार में इसने तोड़ दिया। तो अब उम्मीद क्या है, अब उम्मीद है 80 रुपीज के आसपास आने की। 80 रुपीज आएगा देन हम प्लान करेंगे इसमें एंट्री, या फिर ये जैसे ही हमारा क्रॉस करे, क्या 140 क्रॉस करेगा देन हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। तो ये आपको इसी तरीके से कॉल के प्रीमियम में क्या है, मार्केट मान लो कॉल का मार्केट है तो कॉल में ड्रॉ कर लो, पुट का मार्केट है तो पुट में ड्रॉ कर लो। और अगर आपको कि कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मैम हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता, तो आपको अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना आता है तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो वाला वीडियो देखो और आप सीखो कि कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपका ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, मान लो आपका अप ट्रेंड है, तो हमें क्या करना है, कॉल के प्रीमियम में लगाने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लो आपका डाउन ट्रेंड है तो पुट के प्रीमियम में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। और अगर मान लो आपका ट्रेंड क्या है, साइडवेज, ये सबसे खतरनाक साइड वे है, ठीक है। और तो साइड वे है तो आप दोनों प्रीमियम में सी और पी दोनों में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आराम से बैठो। आपका डेफिनाइट है कि जिस भी प्रीमियम में पहले सपोर्ट पे आएगा, जो भी प्रीमियम पे, एक प्रीमियम अगर साइड वे है तो एक प्रीमियम तो आपका टॉप पे ट्रेड करेगा और एक प्रीमियम आपका कहां ट्रेड करेगा, बॉटम पे। बॉटम पे आया, सपोर्ट पे आया है, आप उसमें एक 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेके स्ट्रिक्ट वाला और आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। किस कंडीशन में, जब आपका मार्केट साइडवे हो। कॉल का अगर मान लो अप ट्रेंड है तो आपको कॉल का प्रीमियम में इंतजार करना है, डाउन ट्रेंड है तो आपको पुट के प्रीमियम में ही इंतजार करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो भैया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।